दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबों को जय शु दैनिक आहार में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, मैं आपको आज दो समंदर की कहानी बताना चाहता हूँ। आपने ज़रूर इनके विषय में सुना होगा। यदि आप होली लैंड गए होंगे तो सबसे पहला समंदर है वो है गलीलिया का समंदर। गलीलिया के समंदर में इतना जीवन कहाँ से आया, इतनी हरियाली क्यों है, उसके पानी में हर प्रकार के जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं। यदि आप वहाँ जाओगे तो वहाँ के खेत खलिहान हरियाली से भरे होते हैं, पहाड़ियों में हरियाली ही हरियाली पाई जाती है। इतना ही नहीं, हर प्रकार के फलों के बागान आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है मित्रों, क्योंकि गलीलिया का समंदर एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथों से देना भी जानता है। और यही कारण है कि उसमें इतना जीवन, वह जीवन से परिपूर्ण है, इतना जीवन भरा पड़ा हुआ है। अब दूसरा समंदर, और वो है मृत सागर। मृत सागर मृत क्यों है? जो जल गलीलिया के समंदर से बाहर निकलता है वो उसे ग्रहण तो कर लेता है, लेकिन उसे देना वो नहीं जानता। वो मात्र ग्रहण करते रहता है, ग्रहण करते रहता है। इसका परिणाम ऐसा होता है कि वो मर जाता है, वो मृत है। और इसीलिए उसे मृत सागर कहा जाता है, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। कोई जीव जंतु उसमें पाए नहीं जाते, क्योंकि खारापन इतना बढ़ गया है कि यदि कोई उसमें डूबना भी चाहे तो वो नहीं डूबेगा। उसके पहाड़ी बंजर बन चुके हैं, सूखे हैं, और हर जगह नमक ही नमक आपको मिलेगा। मेरे मित्रों, इसकी सीख यही है, प्रकृति हमें सिखा रही है कि जिस हाथ से हम लेते हैं ना, हम उसी हाथ से देना भी सीखें। आज का जो सुसमाचार है उसमें हम गरीब लाजरुस के विषय में सुनेंगे। गरीब लाजरुस उसी अमीर इंसान के दरवाजे पर बैठा हुआ होता था जिसके पास भरपूर खाना था। वो भरपूर अमीरी की ज़िंदगी बिताता था, बैगनी कपड़े पहनकर रोज़ दावतें उड़ाता, लेकिन उसने कभी लाजरुस की ओर नहीं देखा। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके पास जो कुछ भी है सब ईश्वर का दान है। यदि उसने ईश्वर से ग्रहण किया है तो उसे दूसरे हाथों से लाजरुस को देना भी स्वीकार होना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। क्या कारण है? क्या कारण है कि हम स्वार्थी बन जाते हैं? हम ले तो लेते हैं लेकिन देना नहीं चाहते, देना नहीं सीखते। मेरे मित्रों, प्रभु का वचन आप ध्यान से सुनिए। ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की दया और ईश्वर की उदारता हम जब पाते हैं तो ये एक नदी की तरह होती है। नदी को हम कभी रोक नहीं सकते। जिस दिन आप नदी को रोक दोगे वो मृत हो जाएगी और वो नदी नहीं कहलाएगी, वो एक तालाब कहलाएगी। ठीक यही बात हमारे जीवन में आए हुए प्रेम के विषय में भी है, दया के विषय में भी है, अनुकंपा के विषय में भी है, उदारता के विषय में भी है। यदि आपने ग्रहण किया है तो आपको दूसरे हाथों से दूसरों को देना ज़रूरी है। और यही बात है मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 46 में प्रभु कहता है, यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो पुरस्कार का दावा तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा यदि आप मात्र लेते हो लेकिन कभी देना नहीं सीखते। प्रभु हमें आज देने के लिए सिखा रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रभु यीशु ने ग्रहण किया जीवन और उसी जीवन को हमें उसने प्रदान किया। आइए हम देना सीखें। सबों को जय शु।